प्रीपोजिशन पर चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे। एक तरह से प्रीपोजिशन का रिवीजन करेंगे। तो व्हाट इज द प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो 7वां लेसन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। छठवां लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, अब पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसके स्थिति को बताता है तथा दूसरे नाउन से संबंध जोड़ता है, उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे ए वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड ज्वाइन रिलेशन टू अनदर इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का इतना बड़ा महत्व है कि अगर इसका सही यूज न किया जाए तो आप देख सकते हो कि इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे ए कैट इज ऑन द टेबल, ए कैट इज ऑन द टेबल, ऑन को हटा दिया जाए तो क्या होगा, ए कैट इज टेबल, बिल्ली ही मेज हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है प्रीपोजिशन का बहुत इम्पॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हमारे जो है रीडिंग में और रीडिंग प्रोसेस में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीपोजिशन है 5 भागों में बटा होता है। पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल का मतलब जो एक शब्द से बना होता है, जैसे इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया। एक होता है डबल प्रीपोजिशन। डबल का मतलब जिसमें 2 सिंपल प्रीपोजिशन साथ में होते हैं, इनटू हो गया, ऑनटू हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो है डबल आते हैं। और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड में जैसे एबव हो गया, बिटवीन हो गया, एमॉन्ग हो गया, ठीक है, विदिन हो गया। तो इस तरीके से जो कंपाउंड वर्ड, यानी कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है कि वह शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, कंपाउंड। तो इस तरह से जो 2 प्रीपोजिशन से मिलकर शब्द बना है उसको हम लोग डबल प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। अब इसके बाद होता है एक फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जिसके आगे पीछे कोई प्रीपोजिशन लगा हो, जैसे इन स्टीड ऑफ, स्टीड मेन वर्ड हो गया और इन भी लगा, आप भी लगा, इन ऑर्डर टू, इसको फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो प्रीपोजिशन का काम करता है वो फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाता है। इसी प्रकार से पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि जिस मेन वर्ब में आईएनजी आ जाता है, अगर ऐसे शब्द जैसे अकॉर्डिंग टू, ड्यूरिंग, कंसीडरिंग, अगर ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है तो इसको हम लोग पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं मेन प्रीपोजिशन पर। जैसे ऊपर के लिए आप जानते हैं 7 शब्द आते हैं, जैसे ऑन भी आता है, एट भी आता है, अपॉन भी आता है, अप भी आता है, ऑन टू भी आता है, एबव भी आता है, ओवर भी आता है। अब हम कहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे इसको आपको भली भांति नोट्स में लिखवाया गया है, लेकिन आज मैं रिवीजन में आपको समझाने का फिर से प्रयास कर रहा हूँ। पहला चीज़ है ऑन और अपॉन। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर अस्थायी रूप से पड़ी होती है तो वहाँ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर वह गतिशील अवस्था को शो करता है तो वहाँ अपॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई बॉल इज ऑन द टेबल, मेरा बॉल कहाँ है, टेबल पर है, स्थिर है, ऑन का प्रयोग। ही क्लाइम्ड अपॉन द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ा तो गतिशील हो गया, मोशन हो गया, ये अपॉन का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह से एबव और ओवर का प्रयोग है। जैसे कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन गतिमान हो, स्थिरता न दिखाती हो, तो वहाँ एबव का प्रयोग। जैसे एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द रूफ। और ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कोई वस्तु हमारे ठीक ऊपर हो, लंबवत हो, जैसे ब्रिज इज ओवर माई हेड, ब्रिज माने पुल, पुल जैसे मेरे सिर के ऊपर है या नदी के ऊपर है, ऐसी स्थिति में ओवर का प्रयोग करते हैं। और ओवर का प्रयोग समाप्ति में भी किया जाता है, जैसे माई स्कूल इज ओवर, मेरा स्कूल समाप्त हो गया। इसी तरह से अप का प्रयोग ऊपर जाने के संदर्भ में किया जाता है।
जैसे आई गो अप द हिल, ठीक है। ऑन टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्तमान में पर के लिए, जैसे पुट माई पेन ऑन द टेबल, ऑन टू टेबल, ठीक है। इसी तरह से ऐड का प्रयोग कहाँ करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है ऐड की। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर न हो करके अगल बगल में हो तो वहाँ हम ऐड का प्रयोग करते हैं। ऐड का प्रयोग समय के लिए भी किया जाता है, ऐड का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं गांव में रहता हूँ, आई लिव एट विलेज। बड़े शहरों के लिए इन का प्रयोग किया जाता है और छोटे स्थानों के लिए, छोटे गांव के लिए, छोटे जगहों के लिए ऐड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कह सकते हो कि मैं दिल्ली के कानपुर शहर में रहता हूँ, तो दिल्ली पहले बड़ा हुआ, कानपुर से छोटा हो, जबकि कानपुर शहर है लेकिन उसके अपेक्षा छोटा हो गया, तो क्या हो जाएगा? आई लिव एट कानपुर इन दिल्ली। दिल्ली बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि इन और ऐड का प्रयोग जो होता है बड़े शहरों के लिए, बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग, छोटे स्थानों के लिए ऐड का प्रयोग। और समय के लिए भी ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब इसके बाद देखिए, अब मैं आपको नीचे के बारे में कुछ प्रीपोजिशन बता रहा हूँ। जैसे अंडर का प्रयोग, बिलो का प्रयोग, डाउन का प्रयोग कैसे करेंगे? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो तो अंडर का प्रयोग होगा। जैसे ए मैन इज सिटिंग अंडर ए ट्री, एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। दिस रोड इज अंडर रिपेयर, यह सड़क अभी निर्माणाधीन के अंतर्गत है। तो इस प्रकार नीचे के लिए अंडर का प्रयोग करेंगे। बिलो का टेम्परेचर दिखाने के लिए, जैसे मेरा 30 डिग्री से नीचे तापमान है तो वहाँ बिलो हो जाएगा। आपका एज दिखाने के लिए भी बिलो का प्रयोग कर दिया जाता है। तो गाइज आप लोग को अच्छी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं नोट्स सब बनवा दिया हूँ, मैं आज रिवीजन ले रहा हूँ आपसे, आपका एग्जाम नज़दीक है। अब इसके बाद देखिए आगे हम आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे टू और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, यानी संबंध जुड़ता है। जैसे मैं ईश्वर का प्रार्थना करता हूँ तो आई प्रे टू गॉड, क्योंकि ईश्वर से मेरा संबंध जुड़ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? टू का प्रयोग हो जाएगा, टू का प्रयोग हो जाएगा। और फ्रॉम का मतलब अलग होने, यानी मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। जब अलग होने की बात आती है तो फ्रॉम का प्रयोग, जब संबंध जुटने की बात आती है तो टू का प्रयोग। जो मेन प्रीपोजिशन है मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं सिंस फार का प्रयोग, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है? एमांग का प्रयोग कहाँ होता है? एमांग्स्ट का प्रयोग कहाँ होता है? दो वस्तु के लिए बीच की अंग्रेजी बिटवीन हो जाएगी, दो से अधिक रहेगा तो एमांग का प्रयोग कर देंगे। और जहाँ पर संख्या निश्चित न हो, जैसे वह सभा के बीच में बैठा है, असंख्य लोग वहाँ पर हैं, तो एमांग्स्ट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सरला इज सिटिंग बिटवीन हर पेरेंट्स, सरला अपने माता पिता के बीच बैठी है, तो दो लोग हैं, बिटवीन हो गया। डिस्ट्रीब्यूट द ऑरेंज एमांग द चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में इस संतरा को बांट दो। बहुत से बच्चे हो गए, एक से अधिक, दो से अधिक हो जाएंगे तो एमांग का प्रयोग। अब यहाँ कह दिया जाए कि डिस्ट्रीब्यूट द ऑरेंज एमांग द क्राउड, भीड़ में बांट दिया जाए तो भीड़ को आप गिन नहीं सकते, तो एमांग स्टॉक का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे आप देख सकते हैं कि जैसे बाई और विथ का प्रयोग कहाँ करते हैं? बाई और विथ का प्रयोग, विथ का प्रयोग साथ के लिए और किसी यंत्र से कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आँख से देखता हूँ, आँख भी इंस्ट्रूमेंट है, मैं आँख से देखता हूँ तो आई सी विथ आइज। मैं डंडे से मारा, आई किल्ड विथ स्टिक। मैं कलम से लिखा, आई रोट विथ पेन। और जाने के संदर्भ में द्वारा के लिए, समय के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ट्रेन से गया तो आई वेंट बाई ट्रेन, आई वेंट बाई बस। और समय के लिए भी बाई का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच।
इस प्रकार से बाई का प्रयोग वहाँ भी करते हैं। अब आप देख सकते हैं एलांग का प्रयोग। एलांग का मतलब क्या होता है? साथ साथ जाना। जैसे वह सड़क पर चलता है तो ही वॉक्स ऑन द रोड, वह सड़क के साथ साथ जाता है तो ही गोज एलॉन्ग द रोड। इसी तरह से बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं, जो हमसे परे हो या हमारे जो है शक्ति से परे हो, ऐसी स्थिति में बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। थ्रो का प्रयोग कहाँ होता करते हैं? जाने के समय से किसी जंगल से होकर जाना या किसी स्थान से होकर गुजरना। वह जंगल से होकर जा रहा है, जहाँ पर होकर शब्द आएगा वहाँ थ्रू का प्रयोग कर देंगे। या किसी के द्वारा सामान भेजा जाता है तो थ्रो बाई एजेंट हो जाता है, थ्रो एजेंट हो जाता है। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। और आपका जो है आप का प्रयोग और ओ डबल आप का प्रयोग कहाँ करते हैं? काके की के संदर्भ में आपका प्रयोग। ओ डबल एफ जो है बंद करने से, स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद कर दो। स्विच ऑन द, ऑन कर देंगे तो चालू हो जाएगा, ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रीपोजिशन हैं, एक तरफ से मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ, लेकिन कुछ ऐसी क्रिया होती हैं जिनके साथ एक निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे डाइड के साथ आप का प्रयोग, वेट के साथ फार का प्रयोग, लव के साथ टू का प्रयोग, इज के साथ आन का प्रयोग। ये भी आपको नोट्स में लिखवा दिया गया है, इसको आप लोग याद करेंगे। और एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। आन का प्रयोग आपको बताया, इन एट का प्रयोग बताया, एबव का प्रयोग बताया, ओफर का प्रयोग बताया, बिटवीन इमांग का प्रयोग हो गया, गो जो है टू और फ्राम का प्रयोग हो गया। अब देखिए इंस्टेड ऑफ का प्रयोग, के बजाय। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बजाय। जैसे वह आम के बजाय केला खाया, वहाँ इंस्टेड ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। और एक चीज़ देखिए, आफ्टर और बिहाइंड का प्रयोग कहाँ होता है? आफ्टर और बिहाइंड का, आफ्टर का मतलब सामने, बिहाइंड का मतलब पीछे। अगर सजीव प्राणी है तो वहाँ पीछे की वजह आफ्टर हो जाती है। जैसे पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ। और इन फ्रंट का मतलब क्या हुआ? सामने। जैसे माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसी तरह से बिफोर का प्रयोग कहाँ करते हैं? सामने के लिए। बिहाइंड का प्रयोग कहाँ करते हैं? पीछे के लिए। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। मैंने प्रीपोजिशन के मेन जो है शब्दों को, मेन जो है प्रीपोजिशन के ऊपर फोकस किया। और एग्जाम नज़दीक है, आप लोग भी ट्राई करेंगे। मैं नोट्स लिखवा दिया हूँ। थैंक यू। ओके।